हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आज करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं दोस्तों। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम जो मांग की थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा किया गया था। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। अब 1922 में होता ये है कि गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक, ये देखिए आगे हम अगस्त 1988 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। कब बनाया गया मेरे दोस्त? 1928 में बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका निर्माण बम्बई में किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। जिसमें मौलिक अधिकारों को, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए थे। ये देखिए अगली स्लाइड पर आगे हम तो इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं ने किया था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में क्या हुआ? लाहौर सम्मेलन हुआ। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये होता है कि लाहौर सम्मेलन कब हुआ था भाई? ये भी कहोगे 1929 ईस्वी में हुआ था। 1936 में कांग्रेस फैजलपुर सम्मेलन, कब? 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चली संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई कि हमारे यहाँ संविधान निर्माण किया जाएगा, वो भी संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। आगे क्या हुआ मेरे दोस्तों? 19 मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध हुई थी। इससे जो परिस्थिति थी, इसके परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत जो है वापस भारत आया, जो एक सदस्य का एक सदस्य था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मनाने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई थी, जिसे कांग्रेस लीग और मुस्लिम ने नामंजूर कर दिया। आप कह सकते हो कि दोनों पार्टियों ने क्या कर दिया? इसको नामंजूर कर दिया। गांधी जी ने इस संविधान को पोस्ट डेटेड चेक कर दिया। ठीक है, पोस्ट मतलब इसकी संज्ञा दी कि ये है। आगे चलते हैं दोस्तों। अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलवेल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या वेवल सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। ये शिमला सम्मेलन कब हुआ था दोस्त? जून 1945 में, आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। मार्च 1946 में कौन आया? कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसकी अध्यक्षता सर पैट्रिक लॉरेंस, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइए? सर पैट्रिक लॉरेंस ने की थी, तथा दो अन्य सदस्य थे, सर स्प्रिंगफील्ड एवी अलेक्जेंडर। इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में शासन
का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो निम्न प्रकार की है। संविधान सभा की जो है रचना इसी के द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। अब होता क्या है कि संविधान सभा की कुल संख्या कुल कितनी थी, कुल सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 379 निर्धारित किया गया था। क्या 79 निर्धारित किया गया था। आगे चलो दोस्त, आगे में दिया है कि ब्रिटिश भारत क्या है, ब्रिटिश भारत में कुल कितने सदस्य थे, 292 सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। देशी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए थे। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को क्या किया गया, चुना गया। जिस प्रकार इस समय लोकसभा सीट रहती है कि ये बना रहता है कि इतनी जनसंख्या पे एक लोकसभा क्षेत्र रहेगा जी। आगे चलिए, आगे में हमारा आता है सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। पृथक पाकिस्तान की मांग नामंजूर कर दिया गया। इसी के आयोग के द्वारा किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और अन्य ने 15 सीटें जीती। दोस्त आगे चलते हैं। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र में दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, पाक था। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी के आधार पर क्या हुआ दोस्त, इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब किया गया, 1946 में किया गया, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया। किस लीग ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलवेल तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या, इस जो सरकार थी इसके सदस्य संख्या नेहरू सहित कितनी रखी गई, 14 रखी गई। मतलब नेहरू को मिलाकर 14 रखा गया था। आगे देखो दिया दोस्त कि 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनः गठन किया गया। लीन ने 5 प्रतिनिधि शामिल किए गए। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन या माउंटबेटन या जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। इस योजना की क्रियान्वित 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई, जो कि निम्न प्रकार का था। भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटा गया, एक भारत और दूसरा क्या था, पाकिस्तान था। दोस्त क्या था, पाकिस्तान था। ठीक, आगे आता है भारत में ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा दिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पुनः न हो, इसका शासन किसके हिसाब से चलेगा, 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा। संविधान सभा को संप्रभुता की स्थिति प्राप्त की गई। भारत का वायसराय माउंटबेटन बना, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई, जिसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, तो आगे देखिए दूसरी बैठक कब की गई थी, उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बैठक में उपाध्यक्ष सी मुखर्जी थे तथा संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर
1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कि कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक के द्वारा किया गया था? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1987 को इसे अपना लिया। संविधान सभा ने इसे अपनाने का काम किया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या की गई? निर्मित की गई। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया था। क्या किया गया था? कुछ समितियों का गठन किया गया था मेरे दोस्त। आगे चलते हैं जी। तो समिति क्या थी? देखिए, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू। संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। और राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अगली बात, राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति कौन थी? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति JB कृपलानी थी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थी? JB कृपलानी थी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति SH वरदाचार्य जी थे। ठीक, आगे चलते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति, इसके अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान समीक्षा आयोग MN चलैया जी थे। आगे चलें तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। क्या थे? 7 सदस्य थे। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर और N गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर। आगे थे कन्हैया मणिका मुंशी, N माधवराव, यह BL मित्तल के स्थान पर आए थे। TT कृष्णमाचारी, यह भी DP खेतान के स्थान पर आए थे। मोहम्मद सादउल्ला प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। ठीक है, प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। 8 महिलाओं ने संविधान सभा पर क्या किया था? हस्ताक्षर भी करने का काम किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के उपरांत संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी हो गई? घटकर 324 हो गए। आगे चलो, आगे दिया है अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर कितनी हो गई? 299 होने का काम किया। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न किए गए। अंतिम वाचन 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक था। कुल बैठक 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न हुए। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए गए थे। कितने अधिवेशन संपन्न किए गए थे? 4 अधिवेशन संपन्न किए गए थे। 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। महात्मा गांधी को 7वें अधिवेशन में किया गया था, श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय संविधान समिति और समायोजन के आधार पर बनाया गया। भारतीय संविधान सभा ने 2 प्रकार से कार्य किया। जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता है तो इसकी अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने।